अभी स्टूडेंट्स हम चालू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जो हमारा थर्ड लेक्चर है। उसमें टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस एंड द चेन बेस टू फिक्स बेस। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आपने चेन बेस और फिक्स बेस में से कन्वर्ट करना है, मतलब फिक्स बेस होगा, आपको दिया क्या होगा, फिक्स बेस दिया होगा और चेन बेस में कन्वर्ट करना है। सेम वे आप बोलोगे कि चेन बेस दिया होगा और फिक्स बेस देना ढूंढना है। तो सबसे पहले अभी हम जो कर रहे थे उसमें ऑलरेडी आपको खाली डेटा गिवन था और फिक्स बेस ढूंढना था, चेन बेस ढूंढना था। अभी आंसर दिया हुआ है, एक बेस मतलब एक मेथड से कैलकुलेशन इंडेक्स नंबर किया गया है और दूसरी मेथड से ढूंढना है। ध्यान में रखने वाली बात है ये है कि क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, मतलब कौन सा फिक्स बेस से सम दिया हुआ है और ढूंढना क्या है, बस वो आइडेंटिफाई कर लो, बाद में फॉर्मूला अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, तो इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस। कहने का मतलब बहुत साफ है कि आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है, तब बोलोगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, जो करंट ईयर चल रहा है उसका, डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पहले साल का उसका इंडेक्स नंबर लेना है। तो क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे चेन बेस मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट है। अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा, सम जब करूंगा तब डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे ये पॉइंट। इफ द बेस ऑफ इफ बेस ईयर इज नॉट मेंशन, मतलब सब में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेस ईयर का कोई उसके बारे में दिया नहीं है, देन विल हैव टू टेक द चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द फर्स्ट ईयर एज 100। मतलब सब में कोई डेटा नहीं दिया गया, आपको उतना बोला गया है कि सर चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करो, फिक्स बेस दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर कोई डेटा नहीं है, तो आपको पहले स्टार्टिंग ईयर में 100 ही लेना है। लेकिन सपोज आपके सम में मेंशन किया गया है कि बेस ईयर ये है, और तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग ईयर में आपको जो दिया हुआ है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर वही आपको लेना है एज अ चेन बेस। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। फिर से एक बार बोलता हूँ, फिक्स बेस आपको लेना है, चेन बेस का आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर जो है वो। कराऊंगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये फॉर्मूला लिख देनी है जितना हमने किया ना वो, उसके बाद पॉज करो और उसके बाद मैं दूसरी मेथड समझा रहा हूँ तब वो समझना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, पॉज करके आप फिर से चालू कर रहे हो ऐसे हम मान लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो आप बोलोगे सर आपको फिक्स बेस ढूंढना है, चेन बेस दिया होगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन के वक्त ध्यान रखना है, मैं बोलूँगा लेकिन स्ट्राइक नहीं होगा। चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ अ करंट ईयर, मतलब आपको चेन बेस का करंट ईयर का लेना है, और फिक्स बेस ऑफ अ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो आपको कंसिडर करना है। मैं सम करवाऊंगा तब भी समझ में आएगा। अब अभी मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल आपको ज़्यादा सॉल्व करवाया है। तो आप पूरा लेक्चर मतलब ये वीडियो पूरा देखना, अदरवाइज इसका मतलब नहीं रहेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी। अभी हम सम चालू करते हैं, ये 1.2 का सम नंबर 1 है। मैं चारों सम आपको करवा दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब आपको ये चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चेन बेस इंडेक्स नंबर 2008 टू 14 तक आपको दिया हुआ है। कॉम्प्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, आपको क्या ढूंढना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और आपको क्या बोला गया है कि 2007 को बेस ईयर लेना है। तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग कैसे करना है, तो 2007 को बेस ईयर लोगे, तो आप बोलोगे सर 2007 ऑलवेज बेस ईयर, मैंने समझाया था बेस ईयर ऑलवेज 100 ही होता है। तो आप बोलोगे सर 2007 यहाँ दिया नहीं है, 8 से शुरू किया है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 2007 में 100 लेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, ईयर दिया हुआ है और चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। हमने ये फॉर्मूला लिख के रेडी रखी है, आपको हर एक सम में ये फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके मार्क कट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है।
इसके बाद आगे चलते हैं फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। तो आपको बोला होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टू करंट ईयर। आप बोलोगे सर खुद समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं लिख के करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप बोलोगे सर ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये चेन बेस है, हमारे में करंट ईयर का चेन बेस बोला गया है, तो आप बोलोगे सर लिखो 100 इनटू फिक्स बेस का आपको प्रीसीडिंग ईयर का लेना है। तो फिक्स बेस का आप बोलोगे सर आगे का तो इंडेक्स नंबर 100 ही है, तो 100 डिवाइड बाय 100 सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा। सेम वे हम अभी दूसरा करते हैं। आप बोलोगे सर ये 100 क्या है, तो फिक्स बेस से ढूंढा गया ये आंसर है। तो अभी आगे चलते हैं। तो आगे में इंफॉर्मेशन आप बोलोगे सर लिखो ये करंट ईयर का चेन बेस है 100, ये फॉर्मूला आप देखते जाओ, पढ़ो तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। डिवाइड इनटू फिक्स बेस का कितना है 100 और डिवाइड बाय तो 100 ही होने वाला है, तो ये 110 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऐसे एक दो में ही सेम आएगा, बाकी सब में नहीं आएगा, तो ऐसे मत लिखने ना कि ऊपर ही जो आंसर है वो लिखना है। 95 करंट ईयर का बेस ईयर है, आप यहाँ पे देखोगे, और फिक्स बेस कितना है 110, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 110 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आप बोलोगे क्या आएगा सर, तो सॉल्व करोगे तो 10.5 आ जाएगा। इसमें एक गलती हुई ना तो आपका पूरा आंसर गलत आएगा, तो ध्यान रखना वो गलती ना हो आपसे। यहाँ पे लेना है करंट ईयर का चेन बेस कितना है, करंट ईयर का बोलोगे 108, फिक्स बेस का प्रीसीडिंग ईयर का, प्रीसीडिंग मतलब आगे का कितना है 104.50 इंटू 100 करो तो आप बोलोगे सर कितना होगा 112.86। कई बच्चों को अभी भी स्ट्राइक नहीं हो रहा तो पीछे जाओ, फिर से सुनो, समझ में आ जाएगा। 2 बार सुनोगे तो कहने का मतलब क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता ही है, ये नॉर्मल बात है। कई बच्चों को तो 2 बार समझा दो तो भी नहीं समझ में आता, लेकिन 1-2 बार आप ध्यान से फोकस करोगे, पूरा सम देखो, फिर से रिवाइंड करो, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में सम कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट होगी आपकी। तो आप बोलोगे सर यहाँ लोगे आप 120 और यहाँ पे आप करंट ईयर मतलब ये करंट ईयर का लिखा चेन बेस और प्रीसीडिंग ईयर का लोगे 112.86 डिवाइड बाय 100 सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर कितना आएगा 135.43। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ लेना पड़ेगा 106 इंटू, मैं बोलूँ यहाँ कितना लूँ तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 135.43। कहाँ से आया तो ऊपर से, और ये कहाँ से आया तो सामने से, इंटू 100 इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 143.56 और लास्ट में लिख देते हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 110 करंट ईयर का चेन बेस, करंट ईयर का चेन बेस इंटू यहाँ लिखेंगे 143.56 इंटू 100, तो आप सॉल्व करोगे तो 157.92। तो आप बोलोगे सर है तो सिंपल, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट, जो बेस ईयर लिया था उसको मैंने 100 लिया और कैलकुलेशन करके हमने आंसर लाया। तो ये एक पॉइंट हमारा सम नंबर 1 कंप्लीट होगा। एक बार आप सम रोक के पूरा कैलकुलेशन लिख दो। मैंने ये जिगजैग वर्जन में लिखा है क्योंकि आपको क्लैरिटी आए, इसलिए आपको तो प्रॉपर अपनी तरह नोटबुक में प्रॉपर नीट एंड क्लीन एक ही लाइन में प्रॉपर तरीके से लिखना है। ये कंफर्म आपको सम सेक्शन 3 में 3 मार्क का आएगा ही, ये आएगा या दूसरी मेथड आएगी जो फिक्स रहने वाली है। अभी हम सम करेंगे सॉल्व 4 नंबर का, तो आप देखते जाइए। चलो तो अभी सम नंबर 4 में डिस्कस करते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर सेल ऑफ सर्टन टाइप ऑफ स्कूटर 2000 से 10 लाख से 2015 आर एज फॉलो। तो हमें दिया गया है, आप बोलोगे सर चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, फाइंड आउट क्या करना है फिक्स बेस, तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया। सब हमें इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, चेन बेस इंडेक्स नंबर हमें दिया गया है और फिक्स बेस हमें ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, उस समय 2007 था तो हमने 2007 को 100 लिया था। यहाँ कोई बेस ईयर का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको उतना याद रखना है
कि सम में जो भी ईयर दिया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा पहला फिक्स बेस क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है वही हम ले लेंगे, तो वो आपका पहला आंसर होगा। और सपोज आपको ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो। चेन बेस का क्या लिखोगे, चेन बेस का है 110, आगे का ईयर का ऑलवेज 100 रहता है फिक्स, और आंसर कितना आ जाएगा 110। मतलब एक लाइन में ये यहाँ से मेन पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, जो आपको लिखना है तो अपनी नोट में लिख सकते हो कि चेन बेस में ऑलवेज जो दिया हुआ है वही हमें लिखना है। फिर से डायलॉग बोल रहा हूँ, चेन बेस में फर्स्ट ईयर, चेन बेस में मतलब चेन बेस में दिया हुआ है और फिक्स बेस ढूंढना है, तो उसमें ऑलवेज आपको जो ईयर फर्स्ट दिया हुआ है उसमें जो चेन बेस इंडेक्स नंबर है वही फिक्स बेस इंडेक्स नंबर बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपने आप लिख लेना, बाद में बहुत काम आने वाला है ये पॉइंट। तो और ये 100 का लॉजिक क्लियर करवा दूँ तो ये 100 फिक्स बेस में मतलब सिंपल आपको याद रखना है कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 रहता है और ये चेन बेस है, तो फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर हमने जो प्रीवियस ईयर का 100 लिया, ये चेन बेस का 110 लिया, कैलकुलेशन किया और आंसर आ गया। सेम वे अभी स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, करंट ईयर का चेन बेस क्या है, तो आप बोलोगे 112। फॉर्मूला देखते जाओ, मैं बोलता हूँ ना उसके हिसाब से, तो जल्दी सेट होगा। और फिक्स बेस कितना है 110 अपॉन 100, सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर कितना होगा 123.20। चलो अभी आगे चलते हैं, तो उसके बाद अभी क्या करना है 109, ये दिया हुआ है 123.20 डिवाइड बाय 100, तो ये सॉल्व करोगे तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो आंसर आएगा उसका आएगा 134.29। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप फिर से बोलोगे सर यहाँ लिखो, क्या आएगा 108 करंट ईयर का चेन बेस, फिक्स बेस का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर फिक्स बेस का है 134.29। सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 1 नीचे 100 लिखना रह गया, 145.03। सेम वे अभी हम आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 105 इंटू फिक्स बेस का कितना है बच्चों, तो 145.03 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 152.28। जैसे ये कंप्लीट होगा, लास्ट है अभी हमारा, तो लास्ट बोलोगे सर यहाँ पे क्या लेना है, तो 100 तो फिक्स ही है, करंट ईयर का चेन बेस बोलोगे तो 110 और प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस बोलोगे तो 152.28। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 169.03। आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी ध्यान से एक बार समझ लो और क्लियर कर लो। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलो बच्चों, अभी हम चालू कर रहे हैं। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमें दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है चेन बेस। तो ये थोड़ा डायलॉग अब समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा कि इसमें दिया हुआ है कि सब में बेस ईयर मेंशन नहीं किया गया तो आपको 100 फर्स्ट ईयर में लेना है। सपोज मेंशन किया गया है तो चेन बेस का जो आंसर है वो लिखेंगे। सम में पढ़ते हैं, मैंने दोनों टाइप के सम करवा दूंगा, केस 1 और केस 2 के, आप खाली देखते जाओ। तो सम नंबर 2 है 1.1 का ये सब कुछ। ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर, आपको वो तो पता चल गया कि सर ये बोल रहे हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको दिया गया है और बोला गया है कि 2007। अभी मैं प्रॉपर पढ़ता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से पढ़ो, द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज गिवन बिलो विद द ईयर 2007-8। आप बोलोगे सर ये तो यहाँ से 8-9 से शुरू हो रहा है, तो 7-8 जो होगा वो आप बोलोगे सर वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 7-8 जो होगा वो 100 होगा। फिर से वही डायलॉग यहाँ पे शांति से पढ़ो, इफ़ द बेस ईयर इज, इफ़ ये वाला हाईलाइट कर रहा हूँ वो पोर्शन हमारे लिए, इफ़ द बेस ईयर मेंशन इन फिक्स बेस फर्स्ट ईयर विल बी टेकन एज अ चेन बेस इंडेक्स नंबर। ये हमारे अभी सम में, हमारे सम में शांति से देखो 2007-8 दिया गया है, इसलिए उसको 100 लेंगे। और आप बोलोगे सर 2008 में क्या होगा, 8-9 जो हमारे क्वेश्चन में है,
जो चेन बेस है वही लेंगे 117.4, ये हमारा फाइनल पॉइंट रहेगा। सेम वे अभी फॉर्मूला पढ़ते तो और क्लियर होगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह है, फिक्स बेस और फिक्स बेस, करंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर। तो आप बोलोगे सर ये इसमें तो प्रीसीडिंग और करंट ईयर ही है, किसका लेना है? फिक्स बेस का। तो आप बोलोगे सर करंट ईयर अभी ये 2009 और 10 में कितना है? तो 118 डिवाइड बाय 117.4 इंटू 100। तो आप बोलोगे सर कितना आएगा? तो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 100.51। सेम वे मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पे 100 लिखा। आप बोलोगे करंट ईयर का 121.3 है डिवाइड बाय 118, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 10.8 होगा। आगे पढ़ते हैं तो आगे क्या दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर लिखो 125.1 डिवाइड बाय 121.3। तो आप बोलोगे सर ये तो आगे की बात कर रहे हैं, सिंपल ऊपर ऊपर से ही लेना है प्रीसीडिंग ईयर। तो ये फॉर्मूला है वही हम लिख रहे हैं इनडायरेक्टली आप बोलोगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 103.13। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखना है 128.4 और आगे मतलब प्रीसीडिंग ईयर का कितना है? तो आप बोलोगे सर 125.1 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर लिखो 102.64। सेम वे यहाँ लिखेंगे 131.6, प्रीसीडिंग ईयर का क्या है? तो 128.4 इंटू 100, तो बोलो कितना होगा? 102.49। और आखिरी स्टेप जो हमें ध्यान रखना है 134.6 इंटू 100, तो आप बोलोगे आगे का सर कितना है? 131.6। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आ जाएगा 102.28। बच्चों ये ध्यान रखना, छोटा सा स्टेप है लेकिन फोकस करके करना है, खाली पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी हम जो लेंगे आखिरी वाला सम, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है इसमें केस 1 है, इसमें बेस ईयर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें 100 लेना है, बस उतना याद रखना है आपको। अभी सम नंबर स्टार्ट करते हैं। 1.1 का ही सम है। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ फूड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू अक्टूबर इज in the year 2015 for industrial worker of Ahmedabad are given below compute the chain base index number। क्या ढूंढना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ भी बोला गया है, कोई ईयर के बारे में मेंशन किया गया है, 2014 को बेस लिया या ऐसे कुछ। तो आप बोलोगे इफ बेस ईयर इज नॉट मेंशन देन वी हैव टू टेक चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द फर्स्ट ईयर। तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट में 100 लिखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर से सम में कोई बेस ईयर दिया गया नहीं है, तो आप बोलोगे चेन बेस का फर्स्ट आंसर जो होगा वो 100 होगा। ये मेन पॉइंट था। अभी मैं फटाफट कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना है फिक्स बेस का है करंट ईयर का 270 डिवाइड बाई 271 इंटू 100। बच्चों बोलो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 99.63। सेम वे आप बोलोगे 268 डिवाइड बाई 270 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 99.26। इसके आगे हम चलते हैं। करंट ईयर का कितना है? करंट ईयर का आप बोलोगे 268, प्रीसीडिंग ईयर का कितना है? 268, तो कितना होगा? 100। उसके बाद आप बोलोगे सर फिर से डायलॉग बोलो आगे वाला। तो अभी करंट ईयर कितना है? तो आप बोलोगे 278, प्रीसीडिंग ईयर कितना है? तो आप बोलोगे 268 इंटू 100। आंसर कितना आएगा? कैलसी कोई बच्चा हाथ में रखा हो तो करना, तो उससे उसकी क्लैरिटी आएगी। 2 तो आप लिखोगे 103.73। सेम वे आप बोलोगे यहाँ पे लिखो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है? 283 और नीचे लिखना है 278 इंटू 100। तो आगे चलते हैं। 101 पॉइंट कितना होगा? 8080।
इसके बाद सेम वे आप बोलोगे सर 283 हमारा करंट ईयर है, प्रीसीडिंग ईयर कितना होगा 283, ये करंट ईयर यहाँ से आया हुआ है, प्रीसीडिंग ईयर यहाँ से आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर कितना होगा लास्ट 293 करंट ईयर है और प्रीसीडिंग ईयर कितना होगा 283 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर आएगा 103.53। अभी ध्यान रखना करंट ईयर का कितना है 293, लास्ट ईयर का कितना है प्रीवियस ईयर का 293, तो आप बोलोगे 100 ही आंसर आने वाला है सर। और लास्ट एंड फाइनल आंसर 293 करंट 299 करंट का है, लास्ट ईयर का कितना होगा 293 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 102.5। यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पे बेस मेंशन नहीं किया गया इसलिए बेस इज नॉट मेंशन, देयरफॉर वी हैव टू टेक 100 इन जनवरी। इसके साथ हमारा टॉपिक नंबर 3 टोटली ख़त्म। अभी हम नए टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए इतने सम कर सकते हो।